तो भाई पिछले दिनों आपने एक मौलाना के द्वारा योगी आदित्यनाथ जी महाराज के ऊपर इस तरीके की गंदी और भद्दी कमेंटबाजी करते हुए सुना होगा। योगी जी की अम्मा का लिया के देते अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का पाया जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। इसका नाम सलीम चतुर्वेदी बताया जा रहा है। चतुर्वेदी तो साले ने अपने हाथ लगा लिया है नाम के पीछे, लेकिन अचानक से जो लौंडा है, जो गिलमा है, ये अचानक से गायब हो जाता है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये रुक्का रोड़ा मच जाता है कि भाई हमजा क्योंकि इंडिया के अंदर ही है और अज्ञात गनमैन ने उसको उठा लिया है। रात के रात सारे के सारे ट्वीट बाजी होनी शुरू हो गई कि ऐसे कैसे कोई किसी को उठा सकता है, कैसे एक स्टेट के अंदर मुसलमानों के रहनुमा, उनके रहबर को उठा लिया गया है। लेकिन अगले दिन ही पता लगता है कि भाई चतुर्वेदी जी के तोड़ करके उनका वेदी बना दिया गया है। और साथ में जो उनको दरोगा चल रहा है ना, वो कहता है बैठ गाड़ी के अंदर बैठ, ऐसा मतलब जैसे कि मतलब अभी गाली दे देगा ये। चल बैठ। तो वेदी साहब जो हैं, इन्होंने एक्चुअली गाय को लेकर के बहुत ही गंदी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। और ये लोग कहां बैठे हुए हैं उस टाइम पर? कहने के लिए अपने किसी मजहबी जलसे में बैठे हुए हैं और अपने लोगों को वहां पर मजहबी बातें या अपने कल्ट की बातें पढ़ाने के बजाय ये वहां पर राजनीतिक बातें करने लग जाता है। और ये बंदा फिर बाद में कहता है कि राजनीति हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है। अगर तुम मौलाना हो और तुमको किसी ने मस्जिद के अंदर इनवाइट किया है और वहां पर लोग तुमसे अपने मजहब का ज्ञान लेना चाहते हैं, वहां मजहबी ज्ञान ना देकर के तुम क्या कहते हो कि अब तो सरकार पैरों में छेद कर देती है। भाई एक बात बता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरे कहीं और छेद खोल दिया गया है? तेरी चाल तो वैसी बता रही है। और अब जो है चतुर्वेदी साहब हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए सबके सामने आते हैं और वो माफी मांगते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि मेरे मुंह से निकल गई, मेरे से गलती हो गई, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। देखो ऐसा ही पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी एक जर्जिस हुआ करता था और वो भी अपनी जो बहू है, यानी कि बेटे की जो वाइफ थी, उसके साथ खूब वर्जिश किया करता था, जबरदस्ती की वर्जिश किया करता था। बाद में जब उसकी बहू सामने आई और उसने बताया कि मेरे साथ में इस प्रकार से इस बंदे ने दुष्कर्म किया है, तब जाकर के वो बंदा जेल में गया। वो भी दुनिया के सामने अपने आप को बड़ा चतुर्वेदी बताया करता था, बड़ा ज्ञानी बताया करता था। वो भी इसी प्रकार की तकरीरें किया करता था और मुसलमानों को भड़काने का काम किया करता था। लेकिन उससे ज्यादा गलत तुम कर रही हो, क्योंकि तुम उसकी बीवी होकर उसको अपने जिस्म से रोक रही हो और फायदा उठाने का मौका नहीं देती हो। जलसों में आ रही हो तो लिपस्टिक का क्या मामला बताइए, किसको दिखा रही हो? चिपके हुए कपड़े और चिपकी हुई लेगी, पैरों से चिपके हुए कपड़े किसके लिए? जिसकी मां, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमती है वो भड़ुआ है। यहां तक कि वो तो ये कहता था कि जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, कपड़े धो सकती है, बाकी सेवाएं कर सकती है, तो हमारे लिए बच्चे पैदा क्यों नहीं कर सकती? हमसे निकाह क्यों नहीं कर सकती? जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरी और परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है? ये गंदी सोच है इन मौलानाओं की। और इन मौलानाओं की इसी सोच को चाट करके आजकल बहुत सारे कटपीस बच्चे अपने आप को जिहादी और गाजी समझते हैं। अब इन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, जब तक कानून का राज है, इस प्रकार का जितना भी तुम ये शौच चाट करके, ये जो तुम गिलमाबाजी करके मदरसे के अंदर और ब्लूटूथ के माध्यम से जो उनका आलाए तनासुल पी पी करके तुम्हारे अंदर ये जितना भी जिहाद भड़क रहा है, कानून का राज जब असल में आता है ना, तो हाल जर्जिस और इस चतुर्वेदी जैसा ही हो जाता है। अगर तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार के जिहाद का सुलेमानी कीड़ा कुलबुला रहा है, तो उसको तुरंत अपना हाथ डाल करके अपने पिछवाड़े से बाहर निकाल दो
फ्लश कर दो, क्योंकि यूपी के अंदर योगी की सरकार है। किसी भी प्रकार से किसी को भी भड़काने, उनको गाली देने, अपमानित करने का कार्य ये जो तुम कर रहे हो और बार बार अपनी सरकार आने, अपना निजाम आने, अपनी हुकूमत आने की जो बातें बार बार दोहरा रहे हो ना, इस चीज को अपने खोपड़ी से, अपने दिमाग से निकाल दो। इसी में सबकी भलाई है। नहीं तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जर्जिस हो, चाहे हो या फिर वो मैक मोहन हो, जो अभी तक हिंदुओं को गाली दे रहा था, हिंदू देवी देवताओं का नाम ले लेकर के गाली दिया करता था, भगवान राम से लेकर शिव से लेकर गणपति तक हर एक का अपमान किया करता था। हिंदुओं से सैकड़ों गुना बेहतर है बुद्ध और उनका बुद्धिज्म। नफरत और घृणा से भरी छाती पर खड़े हिंदुत्व के जहर को धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, रामभद्राचार्य और हिंदुत्व के नाम पर आग मूतने वाले पाखंडियों के ड्रामे में बीजी है। लेकिन रामकृष्ण, शंकर और काली के अवशेष ये काल्पनिक पात्र ब्राह्मणों के गपोड़ शास्त्रों के अलावा कहीं नहीं मिलते। इस बार भी इंटरव्यू में द्रोणाचार्यों ने वंचित वर्गों से आने वाले एकलव्यों के खूब अंगूठे काटे हैं, जैसे सुरभि यादव। आज जब उसके ऊपर 50 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस हुआ ना, आज वो हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और अपना AI जनरेटेड फोटो दिखा रहा है कि देखो देखो, मेरा तो ऐसा सा छोटा सा स्टूडियो था, मैं तो बस इसमें काम किया करता था। जबकि अभी 1-1.5 साल पहले उसने अपना एक अच्छा खासा बढ़िया सा स्टूडियो दिखाया था कि देखो भाई, मेरे पास में भी अच्छे खासे स्टूडियो हैं और मैं यहां से काम करता हूं। कहने का मकसद यह है कि बहकावे में आकर के या किसी की होड़ में जाकर के किसी प्रकार की ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको उसका हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। आपको इस वेदी के इस हुए हश्र के ऊपर क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग कोई और भी गाजी कर रहा हो तो वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसकी भी जल्द ही लंगड़ाते हुए कोई वीडियो, कोई फोटो वायरल हो, ऐसा हम कामना करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। करिए वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।